अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत सारे बच्चों ने इसको कमेंट किया और आपकी जो है कमेंट्स के ऊपर और आपके जो इंटरेस्ट को देखकर मैंने आज का दूसरा लेक्चर बनाया है। तो इंशाल्लाह आप इस ऐसे ही बनी रही हमारी चैनल राकिब ज़िया के ऊपर और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। और साथ ही जो आपका यूजी का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है या अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, तो इसके ऊपर भी हमने लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो टॉपिक नंबर 2 है, स्टेट एंड इम्पीरियल फॉर्मेशन, जिसमें राइज ऑफ जनपदास की हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आपको बता दें कि ये राइज ऑफ जनपदास क्या होता है, हम समझेंगे कि जन क्या होता है, जनपदास यानी क्या होता है। ये जनपदास है जो है ये बेसिकली असल में टर्म है जना। जना का मतलब होता है स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटी, यानी जो आर्यंस थे वो बेसिकली स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज़ उन्होंने बनाई थी और उन्हीं ट्राइब्स में वो रहते थे जिनको जनाज कहते थे। और बाद में यही जनाज जो है ये जनपदास बने जब इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, जब इन्होंने अपने आप को बढ़ाया, अपनी एम्पायर को बढ़ाया, अपने एरिया को बढ़ाया, अपनी कंट्रोल को बढ़ाया। क्योंकि जनपदास की अगर हम बात करें तो जना का मतलब होता है पीपल और पदा का मतलब होता है फुट, यानी उन्होंने फिर अपने पाँव जमाए। तो जनपदास वो जगह होती है, वो एरिया होता है वायर जनाज सेट देयर फुट, जहाँ पे उन्होंने अपने पाँव जमाए, अपने कदम जमाए। तो जनपदास जो है ये आपको टर्म समझ आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो जनपदास है ये बेसिकली जो है जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हुई, जब आर्यंस ने एक जगह बैठकर अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करना शुरू किया और जब उनका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनी और इसके साथ साथ उन्होंने इंक्रीज़ किया क्रॉप्स को भी और कैटल्स को भी। इससे पहले उनको पता नहीं था कि हम कैसे क्रॉप्स, बहुत लिमिटेड वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स वो जो है ग्रो करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने राइस, वेट, पल्सेस वगैरह ग्रो करनी शुरू कर दी और साथ ही उन्होंने कैटल्स यानी जानवरों को पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो एक जगह पे सेटल हो गई और साथ ही उन्होंने जो है आयरन की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना सीखा। और जब उन्होंने आयरन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखा तो इससे आयरन से क्या हुआ, उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए जिससे वो अपनी एम्पायर को और बढ़ाने लगे। तो दैट इज़ वाई कि जो वर्ना सिस्टम जो है, जो वर्ना सिस्टम जो हिंदू सोसाइटी को हमने डिवाइड किया है 4 हिस्सों में, जिसमें अलग अलग ऑक्यूपेशंस हुआ करती थी, तो वो भी यहीं से एमर्ज हुआ। तो बाद में यही चीज़ें जब ट्रेड बढ़ता गया, टाउन्स बनने लगे और साथ ही जब इनका जो एम्पायर जो है वो बढ़ने लगा तो ये जनाज जो है ये महाजनपदास बने। लेकिन पहले ये जनाज जो होते थे ये जनाज वायर द मेजर किंगडम्स ऑफ वैदिक इंडिया, और कहते हैं कि लगभग 22 डिफरेंट जनपदास थी। और जब हमने यूपी और बिहार में आयरन की जो है डिस्कवरी की उसके बाद ये जनपदास बढ़ते गए और ये महाजनपदास बने और इन्होंने फिर अपनी एम्पायर्स को बढ़ाना शुरू किया, जिसमें कुछ अगर हम एग्जांपल ले मगध की एम्पायर की हम बात करें तो वो एक बहुत बड़ी जो है बाद में एक महाजनपदा बनी, क्योंकि जब उनके पास आयरन आया तो उन्होंने इससे अपने हथियार बनाए और साथ ही उन्होंने जो है एलिफेंट्स का यूज़ किया, आर्मी बनाई और उन्होंने जो है अपनी एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये जो जनपदास थे बेसिकली ये एक स्मॉल टाउन में रहते थे, इनका ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता था। जैसे अगर हम जो हमारी कुछ डिस्कवरीज़ हुई है आर्कोलॉजिस्ट ने किया है, जैसे पुराना किला जो दिल्ली के अंदर है, तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल है इस जनपदास का। या अगर हस्तिनापुर की हम बात करें जो मेरठ में है वो भी एक जनपदा है। लेकिन बाद में यही जब जनपदास जब उनके पास पावर आया, जब उनके पास वेपन्स आए तो उन्होंने अपनी एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। तो और बड़ी बड़ी एम्पायर जो बाद में हमने देखी, जो आगे हमें पढ़नी है, मौर्याज़ की हम बात करें तो ये बड़ी बड़ी एम्पायर्स इसी जनपदास से मिलकर बाद में बनी। तो आज के इस टॉपिक में हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जनपदास के बारे में। तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग है तो आप हमें बता दें, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसके बाद आने वाला है मौर्याज़ यानी मौर्यन डायनास्टी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर अपनी कमेंट देना। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।